सोचें, अगर एक दिन पाकिस्तान के पास ऐसा फोर्स हो जो आसमान के किसी भी हिस्से से दुश्मन के ठिकाने पर मिसाइल बरसाए, बगैर वार्निंग के, बगैर किसी शोर के। ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत बन चुका है। जी हां, हाल ही में पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड कायम किया है। एक ऐसी फोर्स जो जमीन से फजा तक और फजा से खला तक दुश्मन की नींदें उड़ा देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है, ये नई फोर्स दरअसल है क्या? क्या ये भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का जवाब है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी में एक नया दौर शुरू होने वाला है? चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के 3 बड़े शाबे हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। मगर अब एक चौथी ताकत सामने आ रही है, रॉकेट फोर्स कमांड। ये फोर्स मिसाइलों, रॉकेट लॉन्चर्स और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम्स को कंट्रोल करेगी। यानी अगर दुश्मन के पास हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, तो अब पाकिस्तान के पास भी उनका डायरेक्ट रिस्पांस सिस्टम होगा। और मजे की बात, ये फोर्स रवायती जंग के लिए नहीं, बल्कि नेक्स्ट जेन हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए तैयार की जा रही है। जंग अब बंदूक से नहीं, एल्गोरिदम से लड़ी जाएगी। छोटी सी मिसाल, रॉकेट फोर्स के सेंटर्स में AI ड्रिवन ट्रैकिंग सिस्टम्स होंगे जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च डिटेक्शन मिलीसेकंड्स में करेंगे। यानी अगर कोई हरकत भी हुई तो जवाब सेकंड्स में तैयार होगा। जरा सोचें, दुश्मन मिसाइल लॉन्च करे और पाकिस्तान रिप्लाई दे, बाय, पहले ही ट्रैक कर लिया था। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दिफा के लिए है, या क्या पाकिस्तान ऑफेंसिव पोस्चर भी इख्तियार करने जा रहा है? यही वो पॉइंट है जहां कई तज्जियाकार कह रहे हैं पाकिस्तान ने न्यूक्लियर डिटरेंस के बाद अब मिसाइल डिटरेंस का नया दौर शुरू कर दिया है। और शायद यही वो वजह है कि भारत के डिफेंस मीडिया सर्कल्स में एक पैनिक मोड देखने को मिल रहा है, क्योंकि रॉकेट फोर्स कमांड सिर्फ मिसाइल्स को नहीं, स्ट्रैटेजी को भी लॉन्च करेगा। अब जरा ये सोचें, जब हर मिसाइल सिस्टम एक सेंट्रलाइज कमांड के तहत काम करेगा, तो रिएक्शन टाइम 0 हो जाएगा। यानी अगली बार अगर कोई दुश्मन ये समझे कि पाकिस्तान स्लो रिस्पॉन्ड करेगा, तो शायद ये उसकी आखिरी गलत फहमी हो। बस ये बात जहन में रखें। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज अभी बाकी है, ये फोर्स आने वाले 3 साल में कौन से नए मिसाइल्स तैयार करने जा रही है? क्या ये एज़म मिसाइल प्रोजेक्ट का अगला मरहला है, या फिर एक ऐसा सीक्रेट लॉन्ग रेंज सिस्टम जो सिर्फ चंद जनरल्स को मालूम है? सोचने वाली बात है। ये जानने के लिए दोस्तों, अगली वीडियो जरूर देखो, जिसमें मैंने बताया है एज़म मिसाइल पाकिस्तान का इनविजिबल वेपन। एंड स्क्रीन पर वो वीडियो अभी आ रही है, क्लिक करो और देखो कि पाकिस्तान की दिफाई तारीख में क्या होने जा रहा है। आपको यकीनन हैरत होगी। दोस्तों, दुनिया अब रॉकेट फोर्स के दौर में दाखिल हो रही है और पाकिस्तान पीछे नहीं। ये सिर्फ एक नया कमांड नहीं, ये हमारी खुद मुख्तारी, हमारी सलामती और हमारी आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। एंड स्क्रीन पर मौजूद वीडियो एज़म मिसाइल पाकिस्तान का इनविजिबल वेपन आपको अगला हैरान कन राज बताएगी। मिलते हैं वहां, क्योंकि असल कहानी अभी शुरू हुई है।